ललन सिंह जी डर गए। और उधर जो है राजद जो है कह रहा है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपिए, प्रधानमंत्री बनने जाइए। उधर जो है मायावती, अरविंद केजरीवाल सब अलग अलग नफली अपनी राग लेके घूम रहे हैं। ये दलितों पर आजमाया, चूँकि जानते थे कि सबसे कमज़ोर वर्ग दलित को महादलित में कन्वर्ट कर दिए। कांग्रेस के गोद में बैठ के फूट डालो और शासन करो की नीति सीखे। जयप्रकाश नारायण जी का तो एको सिद्धांत लोग ने सीखा नहीं। परिणाम क्या हुआ कि फूट डालो और शासन करो। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं अफजाद अरबाज अनवर। जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है, भाजपा अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हैं। जानेंगे इनसे। बीजेपी का जदयू का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। देखिए, पूरा जदयू पोस्टरे है, कथनी करने कुछ नहीं है। पोस्टर आप देख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड माने पोस्टर पर चलने वाली पार्टी है। पोस्टर पर चलने वाली पार्टी, हाँ, पॉलिटिकल फ्रॉडों का पार्टी है। लगातार प्रदर्शन कर रहे, बोल रहे बीजेपी वाले अति पिछड़ा जितना जो आरक्षण है उसको ख़त्म किए हैं। काम तो करेंगे नहीं कुछ, सिर्फ प्रदर्शन करेंगे। दलित को महादलित में कन्वर्ट कर दिए। कांग्रेस के गोद में बैठ के फूट डालो और शासन करो की नीति सीखे। जयप्रकाश नारायण जी का तो एको सिद्धांत लोग ने सीखा नहीं। परिणाम क्या हुआ कि फूट डालो और शासन करो। इन्होंने कांग्रेस के गोद में बैठ करके और जेपी का सिद्धांतों को गला घोटने का काम किया। और इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाई, कांग्रेस से अंग्रेजों वाली नीति को। लेकिन इन्होंने आदरणीय स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को नहीं अपनाया। जिस कांग्रेस के लिए विरोध में वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, उस कांग्रेस के गोद में बैठ करके ये दोनों समाजवादी अवसरवाद का परिभाषा को परिभाषित करने का काम किया। तो सबसे पहला काम कि इन्होंने क्या किया, फूट डालो की शासन ये दलितों पर आजमाया, चूँकि ये जानते थे कि सबसे कमज़ोर वर्ग है, इसको हमको आराम से हम खंडित करेंगे। तो दलित को महादलित में कन्वर्ट करके आपस में लड़ाने का काम किया। उसके बाद इन्होंने उस पर सफल हुए तो पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाने का काम किया। अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछड़ा को ठगते ठगते भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से और जनसंघ के समर्थन से 1950 से लेके आज तक जो है सारे समाज को हमने आरक्षण देने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के नीति पे। तो परिणाम क्या हुआ, ये डर गए। जब हम देश में राष्ट्रपति दलित समाज के व्यक्ति को बनाया, आदिवासी समाज के व्यक्ति को बनाया, देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को बनाया, तो ये डर गए और आरक्षण को समाप्त किया निकाय के चुनाव में। उसके जो 3-4 कोर्ट का निर्देश था उसको पालन नहीं किया और बड़ा चालाकी से लोगों ने खंडित करने का काम किया, आरक्षण को समाप्त कराने का काम किया। तो एनडीए के शासन में जब भाजपा समर्थन में थी तो वो ये हम लोग के दबाव में आकर के आरक्षण देने का काम किया। जब हम लोग हट गए तो आरक्षण लेने का काम किया। तो ये शुरू से ऐसा ही हुआ। मंडल कमीशन भी हम ही लोग के समर्थन से लागू हुआ था। आदिवासियों को 1950 में जो मिला वो भी हम ही लोग के समर्थन से मिला। अति पिछड़ा को 2 बार आरक्षण 90 और 77 में मिला, वो हम ही लोग के समर्थन से मिला। स्वर्ण गरीबों को 1919 में मिला, वो भी हम ही लोग ने दिया। तो सारे आरक्षण का काम हम लोग ने किया सभी के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का काम किया। लेकिन ये समाज को बांटने का काम किया। अब अति पिछड़ा समाज समझ गया है कि हमको ठग करके इन्होंने वोट लिया। लेकिन किसी अति पिछड़ा समाज को जदयू का ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो अब जो है ये डर गए, ललन सिंह जी डर गए। और उधर जो है राजद जो है कह रहा है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपिए, प्रधानमंत्री बनने जाइए। उधर जो है मायावती, अरविंद केजरीवाल सब अलग अलग नफली अपनी राग लेके घूम रहे हैं। तो इनको डर हो गया। तो डर हो गया तो अभी हम 40% ये लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं।
ये मानसिक रोगशाला जाने लायक ये लोग हो गए हैं। तो अनाप शनाप बक रहे हैं, फिर एक बार समाज को, अति पिछड़ा समाज को बांटने का ये प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं ललन सिंह जी। तो प्रधानमंत्री जी को कभी बहुरूपिया बोलते हैं, कभी कहते हैं कि अति पिछड़ा में भी नकली अति पिछड़ा। तो एक अति पिछड़ा को भी एक समाज को कुछ दिन के बाद कहें कि जो इनको इनके साथ रहेगा उसको कहें कि ये असली है, और जो इनके विरोध जाएगा उसको कहेंगे नकली है। तो ये अति पिछड़ा समाज में पिछड़ा को अति पिछड़ा और अति पिछड़ा में नकली और असली बना रहे हैं। तो ये फूट डालो और शासन करने की नीति पर राजनीतिक फ्रॉड है ये सब। और ये लोग जो है राजनीतिक फ्रॉड पना में आकर के पूरे समाज को बांटने का काम किया है। अगर इनमें दम है माननीय ललन सिंह जी में, तो इस्तीफा दें और किसी अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का बनाए। अगर मुख्यमंत्री में दम है तो किसी अति पिछड़ा समाज को बिहार के मुख्यमंत्री बनाए। ये एक दलित समाज के व्यक्ति जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए तो जलील करके हटाए उनको, एक सीनियर नेता को, वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो ये सारे राजनीतिक फ्रॉड लोग अपने कुर्सी के लिए कभी इधर, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन मैं यूपीए में नहीं जाऊंगा, जाकर कूद गए फट से। अभी कहे हैं कि मैं जीवन पर्यंत इधर नहीं आऊंगा। इसका मतलब है कि कहीं इधर फानने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन अरे फानने के लिए लगे हुए नहीं, जिसको कहते हैं कि नहीं जाएंगे वो ये कूदने के फेर में है। लेकिन भाजपा अबरी जो है समूचा फ्रॉड को चिन्ह रहा है। अगर बात उपचुनाव की करें तो नीलम देवी बोल रही है मोकामा में कमल इस बार खिलने नहीं देंगे, खाता तक नहीं देखिए, खुलेगा। किसी महिला पर मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सदा आदर किया है। सोनम देवी सीधा राजनीतिक जीवन में प्रवेश की हैं तो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की हैं। उनका किसी दूसरे दल से कभी नाता नहीं रहा। उनके पति हो सकते हैं, लेकिन वो पहला बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी है। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनी वो सामाजिक रूप से काम करते रही हैं, महिलाओं में उनका अच्छी पकड़ है। और वो हम भारतीय जनता पार्टी 100% आधी आबादी को टिकट देने का दोनों जगह काम किया है। और धर्म अधर्म की लड़ाई है, कौरव और पांडव की युद्ध है, राजनैतिक धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो एक तरफ विकास है, एक तरफ विनाश है, एक तरफ फर्न उद्योग है तो एक तरफ इथेनॉल का फैक्ट्री लगाने वाला पार्टी है। तो जनता को तय करना है। तो कोई भी धर्म जनता, कोई भी सोच विचार माथा वाला आदमी, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी इंसान व्यक्ति, कोई भी विकास उन्मुख लोग, वो धर्म के साथ खड़ा होगा, विकास की ओर खड़ा होगा। हर समाज के लोग नरेंद्र मोदी को देखता है, कोई नहीं चाहता है कि घोटाला सम्राट लालू प्रसाद यादव को देखें। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी विकास की ओर देखेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड पेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।